किसी दोपती की बचती ना लाज रे, बिगड़ा जमाना बिगड़े अंदाज रे, कंसों के बने सरकार। आकांक्षा की माताजी की तरफ से कहना है, मतलब उनका कई बयान आया है कि जो काम करती थी आकांक्षा दुबे, उसका जो पेमेंट होता था वो स्वयं रख लेते थे और हमेशा दबाव में रखते थे कि आप किसी अदर आर्टिस्ट के पास काम करने नहीं जाओगी। अक्सर ये मैंने देखा, बहुत दिन से ये मैटर चलता रहा है कि जिनके साथ जो काम करता है, जो जोड़ी बना लेते हैं या साथ में काम करते हैं या कोई भी मैटर होता है, तो सामने वाले आर्टिस्ट के पास या दूसरे आर्टिस्ट के पास काम करने नहीं देते हैं। जो स्थिति जनरेट हुआ आकांक्षा के लिए, कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो वही माहौल जनरेट हुआ था अक्षरा सिंह के लिए जी। पवन सिंह के साथ में जब उनका कंटिन्यू कंटेंट आता था, पवन सिंह के साथ में रिलेशन में रही हैं, सेम टू सेम जो है आकांक्षा जैसा ही माहौल रहा। क्या कहेंगी? अक्षरा भी तो गई थी आकांक्षा दुबे के घर। हमारे साथ में बैठी हैं मॉडल और एक्ट्रेस यानी कि चंदा पांडे जी, तो इन्हीं से कुछ खास और स्पेशल बातचीत करने वाले हैं। तो बने रहिए चैनल पर, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पुराने मित्र देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। आइए आप लोगों का मुलाकात करवाते हैं और करते हैं कुछ खास और स्पेशल बातचीत। जी चंदा जी, स्वागत है आपका VCT जी। अब किसी दोपती की बचती ना लाज रे, बिगड़ा जमाना बिगड़े अंदाज रे, कंसों के बने सरकार रे। तो ये कंसों का सरकार है, ये कलयुग है। हमारे कृष्ण जी ने कहा था कि अवतार लेंगे, बस वो जल्द अवतार लेंगे। ये कलयुग में बहुत अत्याचार हो रहा है, वो अवतार लेंगे और सबका खात्मा कर देंगे। जितने पापी हैं सब मरेंगे, एक एक करके मरेंगे। तुम लोग को ना, मैं सच, चुल्लू भर पानी भी तुम लोग को नसीब नहीं होगा। जाओ तुम लोग ऐसी मौत मरो। अगर इस प्रकार की परिस्थिति है तो जो इस प्रकार के माहौल को जनरेट करते हैं, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, कंपनी वाले हों या कोई भी हो, क्या करना चाहिए उनके साथ? क्या करना चाहिए उन लोग को ना, जो भी डायरेक्टर हैं, चाहे प्रोड्यूसर हैं, चाहे कैमरामैन है, चाहे जो भी कोरियोग्राफर हो, मैं उन लोगों को एक यही कहना चाहूँगी। और जो भी मॉडलिंग के गलत काम में इनका साथ देती हैं और जो इस तरीके की बातें करते हैं, मैं उन लोगों को यही बोलना चाहूँगी, आपके घर में माँ बहन है ना, आपके घर में बेटी होगी, आप कभी आज नहीं तो परिवार होगा, तो क्या आप उसके साथ ऐसा करेंगे? कहीं ना कहीं एक बात मुझे बताइए, आपके घर में कोई कलाकार पैदा हो गया, ठीक है, बोलते हैं ना गॉड गिफ्टेड, हमारा तो गॉड गिफ्टेड है। शायद हमें भगवान ने वो हुनर दिया था, हमने कोई क्लासेस नहीं किया सर, ठीक है, भगवान ने हमें गॉड गिफ्टेड दिया है। लेकिन भगवान ने मुझे वो जो गॉड गिफ्ट दिया है वो मुझे गलत जगह इस्तेमाल करने को नहीं दिया है, ठीक है। भगवान ने मुझे वो हुनर दिया है तो बोला है बेटा तेरे अंदर वो हुनर है, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे साथ मेरा भगवान है, मेरे को शाबाशी देता है, मुझे किसी और की शाबाशी की जरूरत नहीं है। और एक बात कहूंगी, ये चीज अगर आप लोग कहते हैं किसी लड़की को कि मुझे क्या फायदा है, तो सर फायदा मत देखिए, ठीक है, काम तो दीजिए। अगर वो अपने काम में कोई कॉम्प्रोमाइज करती है तो आप कहिएगा कि तुम्हारे अंदर टैलेंट नहीं है बेटा, अगले बार से हम आपको नहीं बुला पाएंगे। लेकिन ये बात बोल के मत छाटिए कि आप कर मेरे लिए क्या करिएगा, मुझे क्या फायदा दीजिएगा। ये बहुत गंदी सोच आपकी है और आप वो बहुत गंदे लोग हैं जो इस तरीका का बात करते हैं। काम देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, लेकिन किसी को नीचा मत दिखाइए। एक चीज और मैं सर आपसे कहूंगी, जो आकांक्षा का वीडियो अभी फिलहाल जो वायरल हुआ है, और वो चीज मैं दिखाना चाहूंगी ऑडियंस को, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से भी वो चीज जानी चाहिए। जी जरूर। आप लोगों से लास्ट टॉपिक मेरा अगर कुछ भी होता है उसकी जिम्मेदार समर सिंह है। मेरे साथ कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार समर सिंह है, बोल दिया। अब मैं लोगों को यही पूछना चाहूंगी कि अब कितना प्रूफ चाहिए, हाँ, कितना बड़ा प्रूफ चाहिए? जहां तक मैंने सुना है कि जो इंसान के साथ ये घटना होती है, उस अगर वो इंसान सुसाइड नोट लिखता है या कोई एक मैसेज छोड़ के जाता है तो उस इंसान को फांसी होती, उम्र कैद होती। तो समरवा को क्यों नहीं हो रही है? बिक चुके हैं आप लोग, क्या करिएगा पैसा लेके सर? आप लोग क्या करिएगा बताइए? एक लड़की की इज्जत से बढ़कर, एक लड़की की जान से बढ़कर आप लोग के लिए पैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। एक बात सोचिए, आप लोग मानते हैं कि आप धरती पे कितना भी अत्याचार कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, भगवान देख रहा है ना। कब तक आप छुपाइएगा भगवान से? आज नहीं तो कल सर मुझे भी जाना है, आपको भी जाना, हर किसी को जाना है भगवान के पास। वहां इंसाफ होगा, वहां पे भी जज बैठे हैं, वहां पे भी कोर्ट कचहरी है, वहां जब फैसला होगा तो आप नहीं बचेंगे। आकांक्षा की माताजी की तरफ से कहना है, मतलब उनका कई बयान आया है कि जो काम करती थी आकांक्षा दुबे,
उसका जो पेमेंट होता था वो स्वयं रख लेते थे और हमेशा दबाव में रखते थे कि आप किसी अदर आर्टिस्ट के पास काम करने नहीं जाओगी। अक्सर ये मैंने देखा, बहुत दिन से ये मैटर चलता रहा है कि जिनके साथ जो काम करता है, जो जोड़ी बना लेते हैं या साथ में काम करते हैं या कोई भी मैटर होता है, तो सामने वाले आर्टिस्ट के पास या दूसरे आर्टिस्ट के पास काम करने नहीं देते हैं। हाँ। तो बिल्कुल, तो आप भी बोल रहे हैं कि आपने भी देखा है इस चीज को, ठीक है, तो आप भी तो इस इंडस्ट्री के बारे में बहुत जानकारी रखते होंगे। तो मैं तो इस फील्ड में काम कर रही हूँ तो मुझे भी जानकारी पूरी होती होगी। तो जहां तक ये बात है ना, ये 100% सत्य बात है कि इस फील्ड में ऐसा होता है और ये पूरे गारंटी के साथ मैं बोल रही हूँ कि समरवा आकांक्षा का पैसा रखा है और वो सच में नहीं देता है सर, सच में नहीं देता होगा। पूछिए कैसे नहीं देता होगा, मैं बता देना चाहती हूँ। एक बात बताइए, मैं किसी के साथ लिविंग में हूँ, रिलेशन में हूँ, ठीक है, हम दोनों साथ में एज ए कपल काम कर रहे हैं, हमारी जोड़ी पूरी इंडस्ट्री पसंद कर रही, पूरी ऑडियंस पसंद कर रही है, ठीक है। तो अब हम दोनों काम कर रहे हैं तो हमारे रिलेशन में पैसे का बात कैसे नहीं आ सकता। हाँ, मानते हैं कि मुझे जरूरत पड़ेगा तो 5-10 मैं सामने वाले से लूंगी, ठीक है, और मैं उसे 5-10 लूंगी तो वो मेरे पेमेंट में गिनती नहीं होगा। लिविंग में है भाई, रिलेशन में है, वाइफ के जैसा, जैसे हम शादी करते हैं तो हमको वाइफ का पूरा खर्चा उठाना पड़ता है। आप भी सर मैरिड होंगे तो आप अपनी वाइफ का पूरा खर्चा मेंटेन करते होंगे ना, कि कहीं और बोलेंगे कि नहीं आप उनसे मांग लीजिए, ऐसे तो नहीं है, आप अपने मैके से ला दीजिए, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे। तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो लड़की उसका लिविंग में है, रिलेशन में, आप सारा सुख उससे ले रहे हैं तो आप अपने प्रॉपर्टी का, अपने गाने का आधा उसे हकदार बनाएंगे और आपको देना पड़ेगा। कैसे नहीं देंगे आप, ठीक है। आकांक्षा को इंसाफ भी मिले और पैसा भी मिले, ये मेरी मांग है सरकार से, बस। क्योंकि आकांक्षा का जो लास्ट निशानी है, जहां तक मैंने सुना है कि उनका लोन पे जो फ्लैट है, वो गाड़ी, वो कभी भी वो रहना चाहिए, क्योंकि वो उनका लास्ट निशानी है। बस मेरी यही मांग है, वो रहनी चाहिए। और 100% जितने भी गाने आकांक्षा के साथ समर ने किया है, उसका पूरा मीडिया से आप लोग खुद जानते होंगे, चैनल चला रहे हैं, क्या पेमेंट मिलता है चैनल से, क्या नहीं है, ठीक है। तो वो सब पेमेंट का आप लोग कैलकुलेट करिए, कितना मिलियन कौन सा गया है, उस गाने का 50% निकालिए, आकांक्षा दुबे को दीजिए, उनकी फैमिली को दीजिए। क्यों नहीं देंगे भाई, आप लोग क्यों नहीं देंगे? पहली बात तो उससे काम करवा लो, उसको लूट लो, उसकी इज्जत लूट लो, फिर उसे मार दो। ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या तुम लोग चला रहे हो भोजपुरी इंडस्ट्री में? तुम्हारे बाप का भोजपुरी इंडस्ट्री है रे। हाँ, बड़े बड़े महान स्टार लोग बैठे हैं, ठीक है। अभी भी आकांक्षा का गाना रिलीज हो रहा है, कौन उठा के आकांक्षा के गाने का 10% पैसा दे दिया उनकी मम्मा को? कौन दे दिया? मिलने तो लोग जाते हैं, मिलने जाने को सर, ये क्या बात कर दी? मिलने जाने को कौन नहीं जा सकता है? मैं अब 1000 रुपए का टिकट करके नहीं चली जाऊं? मैं 1000 रुपए का टिकट करके नहीं चली जाऊं? चली जाऊंगी, मुझे भी टीआरपी मिलेंगे, 10 मीडिया वाले आएंगे, 10 लोग इंटरव्यू लेंगे। सर मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है कोई? क्यों नहीं आ रहा है? उनको पता है इसके पास क्या मिलने वाला, टीआरपी तो आकांक्षा के घर मिलेगा भाई, वहां चलो। तो लोग बस टीआरपी के लिए जा रहे हैं, व्यूज, फॉलोअर्स, पैसे, सब कुछ मिल रहा है, नाम, फेम। जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? अगर मुझे टीआरपी का लालच होता तो मैं भी वहां पहुंची होती और चिल्ला चिल्ला के रोती, दिखावा करती। हम तो एक्ट्रेस हैं, हमें तो दिखावा करना नॉर्मल आ जाएगा। चलिए, जाने से मुझे एक बात याद आ गया, वैसे तो कड़वा सच है, बहुत कम लोग जो है मीडिया के बीच में लेकर आते हैं। जिस परिस्थिति में, मतलब जो स्थिति जनरेट हुआ आकांक्षा के लिए, कुछ साल पहले अगर देखा जाए तो वही माहौल जनरेट हुआ था अक्षरा सिंह के लिए जी। पवन सिंह के साथ में जब उनका कंटिन्यू कंटेंट आता था, पवन सिंह के साथ में रिलेशन में रही हैं, लेकिन एकाएक जो है अक्षरा सिंह मीडिया में आती हैं और तमाम तरह के सेम टू सेम जो है आकांक्षा जैसा ही माहौल रहा है जी। क्या कहेंगी? अक्षरा भी तो गई थी आकांक्षा दुबे के घर। अक्षरा सिंह जो है ना, पहली बात है, मैं बात जो लड़कियां लोग हैं उनको खास करके बात कहना चाहूँगी, बनना है ना तो अक्षरा सिंह जैसे बनो, यही चीज़ कहना चाहूँगी, ठीक है। अब लोग समझदार होंगे, वो समझ जाएंगे। जिसके साथ इतनी दुर्घटना घटी, जो इतने मतलब उनके नाम से इतनी बदनाम हुई, लेकिन आज भी वो अपना वजूद वही बना रखी हैं। आज भी लोग उन्हें नाम से ही उनको जानते हैं, किसी अदर आदमी के नाम से उन्हें कोई नहीं जानता है। और लोगों की जो सोच है इतनी गंदी कि आज पवन सिंह के वैसे अक्षरा सिंह जानी जाती, तो ये गलत सोच है। अगर उस लड़की के पास टैलेंट नहीं होता, अक्षरा जी के पास अगर टैलेंट नहीं होता तो उन्हें कोई नहीं जानता। कर दिया गया था मार्केट से, खत्म करने से किसी के कोई
खत्म होता है सर। आज आकांक्षा दुबे को भी लोग मार दिए, नहीं मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आकांक्षा दुबे को लोग मार दिए, लेकिन आकांक्षा दुबे के फॉलोअर्स खत्म हो गए क्या? अनफॉलो कर दिया लोगों ने, वैसे ही फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, 2 मिलियन हो गया। जान जाओ उस लड़की के पास टैलेंट था, जो वीडियोस 1 लाख जाते चाहे वो 10 मिलियन गए हैं कि नहीं। तो इसी से अंदाजा लगा लीजिए ना कि जिसके पास टैलेंट है, जिसके पास हुनर है, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी, बनना है तो आकांक्षा दुबे के जैसा मत बनो, क्योंकि आकांक्षा ने एक बहुत ही छोटी सी मिस्टेक की है, बहुत छोटी सी बोलूंगी मैं, क्योंकि उन्होंने आकांक्षा ने जो किया, जैसे कि आकांक्षा को जो भी गलत हुआ, ठीक है, आकांक्षा के साथ जो भी गलत हुआ, चाहे मारपीट हुआ, चाहे टॉर्चर हुआ, चाहे फिर उनको ब्लैकमेल किया गया, चाहे जो भी किया गया, अगर वो उसके खिलाफ अगर आज आवाज उठाई होती तो हम सब उनके साथ होते, जैसे उनके नहीं रहने पे उनके साथ है। लेकिन प्लीज आपने एक जो चीज की ना, बहुत मतलब सब लड़कियों को तोड़ दिया आपने, क्योंकि हमें भी आपसे उम्मीद थी, हम भी आपको कॉपी करते थे, हम आपको देखते थे, आपसे कुछ सीखते थे, लेकिन आपने हमारी उम्मीद तोड़ दी। हमें अब ये लग रहा है कि जब इतनी बड़ी स्टार आप होकर आप इस मुकाम तक कैसे पहुंची होंगी वो हम समझ सकते हैं। सर कोई भी इतना नाम फेम बनाने के बाद दुनिया छोड़ के नहीं जाता है, ठीक है। अगर इंसान को मरना ही रहेगा ना तो वो अपना फ्यूचर नहीं सोचेगा, अपना प्रेजेंट लाइफ अच्छा नहीं बनाने के बारे में सोचेगा, क्योंकि उसे पता है मैं फ्यूचर में गाड़ी क्यों खरीदूं, मकान क्यों खरीदूं, मुझे तो मर ही जाना है। लेकिन सामने वाले इंसान को मारा गया है, उसे नहीं पता था ये बात कि मेरे साथ ये घटना हो जाएगी। तो मैं वही कहना चाहूंगी आकांक्षा जी से कि वो इस धरती पे से अभी गई नहीं है सर, ये गलतफहमी है लोगों की। भले इंसान वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो इस धरती पे है, वो हमारी बात सुन रही हैं। तो मैं उनसे एक यही चीज़ कहना चाहूँगी कि मैं आपको पहली बात तो प्रणाम करती हूँ, और दूसरी बात कि आपने जो ये चीज़ किया है ना, हम सब लोगों को बहुत तोड़ दिया है अंदर से, बहुत। हम सब आपके साथ खड़े हैं, और इस चीज़ के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उनकी माँ से कि आप जो आज लड़ाई लड़ रही हैं ना, वो हम सब बेटी के लिए लड़ रही हैं। बस आप इसी तरीक़ा से लड़िए कि हम सबको इंसाफ मिले। यहाँ आकांक्षा दुबे का बात नहीं है, यहाँ हम सबको इंसाफ चाहिए। और ऐसी माँ को मैं प्रणाम करती हूँ कि जो आपने इतनी हिम्मत दिखाई, इतने अत्याचारों लोगों के बीच में भी आपने आवाज़ उठाया। आपके साथ भी बहुत सारी दुर्घटना हो रही होगी, आपको भी बहुत टॉर्चर हो रहे होंगे, आप भी हमेशा डिप्रेशन में रहती हैं, लेकिन आपके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, लोग आपके बारे में गलत गलत बोल रहे हैं। तो मैं उन लोगों को कहना चाहूँगी कि कभी अपनी माँ के सामने बैठो और अपनी माँ से 2 वक्त बात करो, उस माँ का दर्द बताओ, तब तुम्हारी माँ खींच के तुम्हें एक झापड़ मारेगी और तब कहेगी कि अरे तू तो मेरी बेटी कहलाने के लायक नहीं है, तू दूसरे की बेटी का इज्जत उछाल रही है, तो तू मेरी बेटी कैसे हो सकती है। अगर हाँ फिर भी तुम्हारी माँ उस टाइम तुमको सपोर्ट की ना, तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम्हारी माँ भी उसी कैटेगरी की है, बस। और अगर बनना है आप लोगों को तो अक्षरा सिंह जी जैसा बनिए, शेरनी बनिए, अपने दम पे रहिए, वैसा काम करिए, वैसी अपनी पहचान बनाइए, किसी की बदौलत मत उड़िए। कुछ दिन का मार्केट है, 4 साल 5 साल हीरोइन लोग की लाइफ होती है, उसे बनाइए तो अच्छा बनाइए, वरना आउट हो जाइए इंडस्ट्री से। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए BCT पर। बाकी दोस्तों आप ऐसे ही बने रहिए, ढेर सारे वीडियो में नया अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।